नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुआ बवाल अगले जुमे की नमाज तक देश के कई शहरों में पहुंच गया। अलग अलग जगहों पर हो रही हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने जहां उपद्रवियों और पत्थरबाजों के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देश में हो रहे उपद्रव और हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने मंगलवार को बैठक कर रणनीति बनाई थी। रणनीति के तहत गुरुवार को सड़कों पर विरोध दर्ज कराने और हनुमान चालीसा पाठ करने की सहमति बनी। इसी के तहत कानपुर में 4 जगहों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चिन्हित किया और उपद्रवियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। कानपुर में गुरुदेव चौराहा, खलासी लाइन, रामा देवी और किदवई नगर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। पर धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। धरना प्रदर्शन हम लोग ने जो हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार और हिंदू परिवार के मठ मंदिरों पर जो है आतंकवादियों जिहादियों द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसके विरोध में, और जो हिंदू परिवारों के साथ में जो हमलाएं हो रही हैं उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे की? हम लोगों ने मांगे ये की है कि आतंकवादियों द्वारा, जिहादियों द्वारा और जो यहाँ पर दंगाइयों के द्वारा जो हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए और उनके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसकी डीडवाना के ग्राम निमोद में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात भी निमोद में चोरों ने एक घर में धावा बोल दिया, मगर ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए एक चोर को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि निमोद में बीते 1 माह में ही चोरी की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार की रात को निमोद निवासी सूबेदार अयूब खान के घर में चोर घुस गए और 20,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इसी दौरान अयूब खान के परिवारजन और आसपास के ग्रामीण जाग गए। उन्होंने मौके पर शोर मचाते हुए एक चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाकी 4 चोर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मोलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को पकड़ लिया। मैं तकरीबन 12 बजे मेरे जो नए मकान में सोने आया और बाकी मेरा परिवार पुराने मकान में सोते हैं और मैं इसके रखवाले के लिए मेरे नए मकान में सोता हूँ। और तकरीबन 1:30 और 2:45 बजे मेरे मकान में चोर दाखिल हुए और गेट का जाली तोड़ के और अंदर से कुंटा निकाल के और अंदर दाखिल हो गए और पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। कीमती सामान चुरा के लेके गए। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान 3 तोला हार, बिंटी और कान के बाड़े 1 तोला के, 1 सूत और चांदी की 4-5 जेब और 20,000 रुपये नकद लेके चले गए। फिर आपको कैसे पता चला? मेरे को पैसा चल मेरे पड़ोस के अंदर सामने चांद का जो कि मेरे घर के ऊपर चोर खड़े हुए दिखाई दिए, उनको मालूम पड़ा, मेरे को फ़ोन किया और इससे पहले हमारे गांव में 2-3 जगह उन घरों में घुस गए थे तो वहाँ भी उनको जाग हुई थी। फिर चोर यहाँ से निकलने लगे तो चांदकार हम दोनों ने हमारे घर पे उसको दबोच लिया निकलते समय। बाकी 4 चोर भाग गए। ये जी प्रार्थी अयूब खान निवासी निमोद ने आज दिनांक 16 जून 2022 को थाना आकर रिपोर्ट देकर बताया कि गत रात्रि दिनांक 15 और 16 जून 2022 के दरमियानी रात्रि में मैं निमोद गांव स्थित अपने नए मकान में सो रहा था। बाकी मेरा परिवार पुराने मकान में सोए हुए थे। रात्रि करीब 1:30 और 2 बजे के बीच में मेरे घर पर करीब आधा दर्जन चोरों ने दावा बोलकर करीब 5 तोला सोने के और करीब 10 तोला चांदी के जेवरात और करीबन 20,000 रुपये की नकदी चोरी कर ली। इस दौरान हमारे पड़ोसी चांद मोहम्मद खान लघु शंका के लिए उठे, तब उन्होंने मेरे घर में चोरों की हरकत देखकर हल्ला मचाया। इतने में अन्य पड़ोसी भी जाग गए। तब चोर भागने लगे। इन लोगों ने चोरों का पीछा कर एक को दबोच लिया और पुलिस को सूचना की।
बाकी चोर भागने में सफल हो गए। मेरे घर पर हुई घटना से पहले इन चोरों द्वारा हमारे गांव के मुकरब खान के घर चोरी करने गए थे। वहाँ प्रयास किया, सफल नहीं होने पर और जाग होने पर मेरे घर पर बिजली विभाग द्वारा डीडवाना उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही बिजली कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने अजमेर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने धरना दिया और कार्यालय का घेराव कर बिजली कटौती सहित अनेक समस्याओं पर विरोध जताया। इस दौरान किसान सभा ने अधिशासी अभियंता आरपी सोनी को ज्ञापन सौंपा और बिजली कटौती बंद करने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बिजली समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस प्रदर्शन के दौरान अलगपुरा सरपंच श्रवण राम बिजारनिया, धनकोली सरपंच मुश्ताक खान, अजीत सिंह पावटा, जगदीश गोदारा, देवाराम मांडिया, रामनिवास शर्मा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। तो ये बात जवाबदारी आज तक भी तय को नहीं हुई। और मैं तो कहना चाहूं, मैं राजनीति को नहीं करवाना आया, माने कोई एमएलए चुनाव को लड़नू, लेकिन मैं एमएलए साहब चाहे डीडवाना का हो और चाहे लाडनू का हो, एमएलए जता लोग ये जनता के प्रति जवाबदेही बने, जनता आगे भेजे। आज बात जनता की कोई सुरगाड़ो नहीं है। अरे मैं गरबार माकई है, टाबरटोली माकई है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सेना में अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर डीडवाना में विरोध शुरू हो गया है। इसके तहत आज सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं ने शहर में विरोध स्वरूप रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने फव्वारा सर्किल पर जाम भी लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू की है, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इस पर सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे युवा में रोष व्याप्त हो गया है। जालौन अपर जिलाधिकारी पूनम निगम, अपर एसपी असीम चौधरी, क्षेत्राधिकारी जालौन संतोष कुमार, उप जिलाधिकारी कोच कृष्ण कुमार, क्षेत्राधिकारी कोच शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में कोच में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। कस्बा जालौन व कोच में भारी पुलिस बल के साथ किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, दंगा और बलवा से निपटने व नियंत्रण हेतु दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन आदि शस्त्रों से संबंधित अभ्यास कराया गया एवं उक्त उपकरणों के दंगाइयों पर प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। कोंच सीओ शाहिदा नसरीन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। एक्चुअली पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के एक्टिव सुपरविजन में मेरे और एसडीएम कोंच के प्रेजेंस में आज थाना कोतवाली कोंच की पुलिस द्वारा एक दंगा नियंत्रण अभ्यास किया गया, जो कि मंडी रीजन में आयोजित किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एक रूटीन एक्सरसाइज है, हमारी पुलिस का अभ्यास होता रहता है ताकि जो भी इस तरह के सिचुएशंस आए उसमें कैसे पुलिस वर्क करे, और इस वजह से ये एक डेली इंटरनल सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक अभ्यास कराया गया पुलिस थाने द्वारा। और इसके अलावा भी ये है कि जो अपराधियों के इसमें माइंड में एक तरह का फियर है रहे और जो आम नागरिक हैं उन्हें सुरक्षा की भावना हम उत्पन्न करा पाएँ, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। जी, किस तरीके का मैसेज दिया? मैसेज यही देना चाहूँगी कि कानून का पालन करें और जो भी आपकी शिकायतें हों वो डायरेक्टली, बिकॉज वी पीपल आर अवेलेबल एट एवरी प्लेसेस। हम अपने तहसील में अवेलेबल हैं, थाने में अवेलेबल हैं, चौकी में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी और अब उधर ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं, एवरीबडी इज सिटिंग ओवर। आपकी बातें सुनने के लिए सब उपस्थित हैं और आपकी हर शिकायत पे हम एक्टिव कार्रवाई करेंगे। इस वजह से आप कानून में विश्वास रखें और शांति बनाए रखें।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।